तो तुम्हें क्या वो बचपन का किद्रेत्सु एनीमे याद है जिसमें ये किद्रेत्सु नाम का बच्चा नए नए तरीके का आविष्कार करता रहता था, जिसमें इसकी मदद ये इंसाइक्लोपीडिया करती थी। और इस किताब का नाम था किद्रेत्सु दायाका, जो कि किद्रेत्सु को आखिर मिली कैसे थी और ये कितेसाई कौन थे, इनकी रियल स्टोरी क्या थी और किद्रेत्सु के लास्ट एपिसोड में आखिर हुआ क्या था। तो इसकी ही पूरी कहानी समझने के लिए ये मैं वीडियो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, जिसके अंदर तुम उस नॉस्टैल्जिया को रिलीव करोगे जिसे तुम अपने बचपन में देखा करते थे। बाकी बहुत सी चीज है, ये वीडियो देखने में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। अगर मजा आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अब सीधा अपने उस नॉस्टैल्जिया की तरफ ही चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत कितेसाई से होती है, जिन्हें कित्रेत्सु साई भी कहा जाता है, और ये और कोई नहीं बल्कि कित्रेत्सु के ही दादाजी होते हैं। बचपन से ही उन्हें भी विज्ञान में काफी ज्यादा दिलचस्पी होती है, बिल्कुल कित्रेत्सु की तरह ही, जिसमें उस समय पर उनका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम मोरेत्सु था। उन दोनों का ही सपना था कि वो कुछ नए इन्वेंशन करे, कुछ नए तरीके की चीजें बनाए। वो लोग दिन भर सिर्फ साइंस की ही बातें किया करते थे। उन्हें बाकी कंट्री के साइंस में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए जब वो लोग बड़े हुए तो वो यूएस की ओर निकल गए ताकि उनका ज्ञान और भी ज्यादा बढ़ सके। पर उनका प्यारा मित्र मोरेत्सु उनके साथ नहीं जा पाया। कित्रेत्सु साई को साइंस की दुनिया में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, पर कित्रेत्सु साई की किस्मत बहुत बुरी थी, क्योंकि रास्ते में गुजरते वक्त उनकी शिप डूब जाती है। पर एक पियक्कर आदमी जिसका नाम डोमास था, वो उनकी जान बचा लेता है। लेकिन कित्रेत्सु साई का सभी सामान वहाँ एकदम डूब चुका था, यहाँ तक कि उनके पास अब कोई पैसे भी नहीं बचे थे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपने घर वापस लौट सके। इसलिए डोमास उन्हें अपने यहाँ पर बटलर के तौर पर रख लेता है, जहाँ पर कित्रेत्सु साई दिन भर मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करके लास्ट में जाकर पैसा कमाते हैं। उनके पास अब फाइनली कुछ पैसे कलेक्ट हुए, जिसके बाद जब उन पर कुछ पैसे कलेक्ट हो पाते हैं तब वो अपने पैशन पर काम करना शुरू करते हैं और दिन रात बस नए नए इन्वेंशन करते ही रहते हैं। पर इन चक्रों में उन्हें पैसे नहीं मिलते, इसलिए उन्हें बहुत मेहनत करके खेतीबाड़ी भी करनी पड़ती है ताकि वह थोड़े बहुत पैसे कमा सके और अपने लिए कुछ खाने के लिए ही ले सके। यहाँ तक कि कुछ बैटरीज लेने के लिए भी उन्हें दिन रात खेतीबाड़ी करनी पड़ती थी ताकि उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिल पाए। और जो बैटरी वहाँ जो थी वो हर इन्वेंशन में काफी ज्यादा कॉमन होती थी, वो काफी ज्यादा जरूरी होती थी, और वही प्रेजेंट वाले कित्रेत्सु को वो बैटरी काफी आसानी से मिल जाती है। पर कित्रेत्सु साई की जिंदगी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन इतनी मेहनत के बाद कुछ समय के बाद कित्रेत्सु साई और उनका दोस्त पूरी कंट्री में अपने इन्वेंशन से काफी ज्यादा मशहूर हो चुके होते हैं। दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे, लेकिन वहाँ के राजा ने एक दिन उन दोनों के बीच में एक कंपटीशन रखा और उसमें जीत हुई कित्रेत्सु साई की। उसी दिन से उनका दोस्त उनसे चिढ़ने लगा और धीरे धीरे कित्रेत्सु साई अपने एक्सपेरिमेंट करते रहे। यहाँ तक कि उस टाइम पीरियड में भी उन्होंने 4 डायमेंशन और सुपर स्पेस को भी एक्सप्लोर कर दिया था। वो जो कोई भी इन्वेंशन किया करते थे वो सभी वो अपनी बुक में लिखा करते थे, जिसे कि बाद में नाम दिया गया कित्रेत्सु इंसाइक्लोपीडिया। जहाँ कुछ समय बाद जापान में ही काफी लोगों ने उन पर अटैक कर दिया, जिसके बाद कित्रेत्सु साई के पास कोई मौका नहीं था अपने इन्वेंशन को बनाने का। और एक दिन वही सैनिक कित्रेत्सु साई को उम्र कैद की सजा देने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, और उसके पीछे हाथ था मोरित्सु साई के बेटे का। मोरित्सु साई के जाने के बाद उनका बेटा कित्रेत्सु साई से काफी ज्यादा नफरत करता था, इसलिए उसने कित्रेत्सु साई के खिलाफ राजा के कान भरना शुरू कर दिया था। लेकिन कित्रेत्सु साई को इन बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने अपने इन्वेंशन को करना जारी रखा, यहाँ तक कि उस समय में उन्होंने एक प्लेन तक को बना दिया था। और यही बात मोरित्सु साई के बेटे ने राजा को बताई कि कित्रेत्सु के दादाजी एक काला जादू का यूज करते हैं, इसलिए पुलिस उनके पीछे पड़ गई। कित्रेत्सु साई ने उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की और अपनी जान बचाने के लिए भी उन्होंने बहुत सी कोशिशें की, लेकिन लास्ट में जाकर जब उनकी उम्र हो चुकी थी इसलिए उन्हें उम्र कैद की सजा मिल गई। फिर आगे जाके समय में कित्रेत्सु को अपने घर की साफ सफाई करते वक्त एक इंसाइक्लोपीडिया मिलती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि उसकी पूर्वज की ही होती है, यानी कित्रेत्सु साई की। और उसके अंदर कई सारे मशीनों के डिजाइन होते हैं। उसकी मम्मी उन्हें फेंकने के लिए बोलती है, लेकिन कित्रेत्सु ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, और किताब को सिर्फ एक स्पेशल चश्मे की हेल्प से पढ़ा जा सकता था। इस वक्त वो कित्रेत्सु के पास होता है। कित्रेत्सु उस किताब के बारे में और ज्यादा जानकारी कलेक्ट करना शुरू करता है, और वो किताब उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। उसकी मदद से वो सबसे पहले जो बनाता है वो होती है टाइम मशीन, और उसके बाद बनाता है वो रोबोट कोरोसुके को, जिसमें शुरुआती समय में उसके टाइम मशीन का मॉडल काफी ज्यादा घटिया होता है। पर कोरोसुके की हेल्प से वो अब उसे फाइनली एक बड़ा टाइम मशीन उसे बना ही लेता है। और कित्रेत्सु के कुछ गिने चुने दोस्त भी होते हैं, जैसे कि बूटा गोरिल्ला, टोंगारी और कित्रेत्सु का प्यार यानी कि मियोको। वो लोग साथ
साथ मिलकर बहुत से एडवेंचर पर जाते हैं और न्यू इन्वेंशन भी करते हैं, जैसे कि स्मॉल लाइट, बिग लाइट, फ्लाइंग मशीन और बहुत से कई सारे इन्वेंशन। फिर आगे जाके हमें किद्रेत्सु देखने के लिए मिलता है जो कि आराम से एक गहरी नींद ले रहा होता है, पर तभी उसके सपने में किद्रेत्सु साई आते हैं। वो एक इन्वेंशन करने के लिए उसे बताने वाले ही थे, लेकिन तभी उसी समय किद्रेत्सु की मॉम उसे उठा लेती है और इसलिए किद्रेत्सु को पता ही नहीं चलता कि आखिरकार वो किस इन्वेंशन के बारे में बात कर रहे थे। इसलिए किद्रेत्सु अब सोच में पड़ जाता है। उसकी मॉम उसे बाहर भेजती है कुछ सामान लाने के लिए और वहीं हमें कोरोसुके भी देखने के लिए मिलता है जो कि किद्रेत्सु से काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वह अपना ही इन्वेंशन बनाना शुरू करता है और वो किद्रेत्सु की डायाका को पढ़ते हुए ऐसा करता है। वहाँ उसी के साथ साथ हम किद्रेत्सु को देखते हैं जो कि मार्केट तो जाता है पर वो भूल चुका होता है कि उसे आखिरकार लेना क्या था। जब वो वापस घर लौट कर आता है तो वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जगह कार्बोनेटेड बैटरी ले जाता है और वो कोरोसुके को देखता है जो कि अपने इन्वेंशन को बना रहा था, लेकिन उसने वहाँ पर कुछ तो कांड कर दिया था जिसकी वजह से उसकी रूम में आग भी लग सकती थी। इसलिए उसकी मॉम और किद्रेत्सु उसे समझाने की बहुत सी कोशिश करते हैं। इतने में उसकी मॉम किद्रेत्सु से अब काफी ज्यादा नाराज हो चुकी होती है कि किद्रेत्सु सोचता है कि अब उसे कैसे भी करके न्यू इन्वेंशन को करना है, पर तभी उसकी मॉम उसकी इंसाइक्लोपीडिया को वहाँ पर उससे छीन लेती है। पर किद्रेत्सु को डायाका में कुछ भी नहीं दिखाई देता और कोरोसुके और किद्रेत्सु आपस में लड़ना शुरू करते हैं कि आखिरकार अच्छा साइंटिस्ट कौन है। और कोरोसुके अपने आप को एक समुराय मानता था, इसलिए वह किद्रेत्सु से दुखी होकर घर छोड़कर चला जाता है। और अब अगले दिन किद्रेत्सु की दोस्त यानी मियोको उसके घर पर आती है क्योंकि वो लोग एक एडवेंचर पर जाना चाहते थे, पर किद्रेत्सु को वहाँ काफी ज्यादा काम था, इसलिए वो उसे मना कर देता है और मियोको टोंगारी के साथ घूमना शुरू कर देती है। वो लोग वहाँ पर बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, पर कोरोसुके और बूटा गोरिल्ला भी वहाँ आ चुके थे। पर तभी उनका आमना सामना होता है कुछ गुंडों से जो कि उनके जान के ही पीछे पड़ जाते हैं। इतने में वहाँ पर बूटा गोरिल्ला आता है और अकेले ही उनसे लड़ने के लिए चला जाता है, पर वो गुंडे काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए वो बूटा गोरिल्ला को अपने चुंगल में ही ट्रैप कर लेते हैं और उसे बांध कर वहीं रखते हैं, जिसे देखकर कोरोसुके तो खुश हो जाता है। इतने में ही किद्रेत्सु एक नई इन्वेंशन लेकर आता है जिसका नाम होता है अंडरग्राउंड पनडुब्बी। वो उस अपनी पनडुब्बी से बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर करता है। उसके बाद एक्सप्लोर करते हुए उसे बूटा गोरिल्ला भी दिखाई देता है, जिसे जैसे तैसे करके वो फाइनली बचा लेता है। और अगले दिन अब वो भूल भुलैया खेलने के लिए जाते हैं। सभी लोग वहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से मियोको वहाँ पर काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव करना शुरू कर देती है और अचानक से वो गायब भी हो चुकी होती है। तभी सभी लोग उसे ढूंढने की कोशिश भी करते हैं, पर किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चलता। और जब किद्रेत्सु हिस्ट्री को पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि 3 जनवरी 1832 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस समय में भी कुछ बच्चे गायब होने शुरू हो चुके थे, यानी कि अब इतिहास अपने आप को एक बार वापस से दोहरा रहा होता है। सभी लोग अब काफी ज्यादा डर और खौफ में आ चुके होते हैं। उन लोगों को तो मियोको को कैसे भी करके ढूंढना ही होता है, इसलिए किद्रेत्सु सबसे पहले अपने डायाका को निकालता है और वो उसे काफी ज्यादा एक्सप्लोर करता है ताकि उसे कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे वो मियोको को वापस ला पाए और इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए। वह बहुत सी कोशिश करता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, पर तभी उसे अपनी डायाका में एक वियर्ड पेज मिलता है जिसमें उसके ऊपर एक इंक गिरी हुई होती है। वह उस पेज पर एक इनविजिबल इंक लगा होता है और उसमें एक 4 डायमेंशन स्वॉर्ड के बारे में लिखा गया होता है। और किद्रेत्सु और कोरोसुके उसे जानने के बाद जल्दी से उसे बना लेते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि जो मियोको है वो कहीं और नहीं बल्कि 4 डायमेंशन में ही घुस चुकी है, इसलिए सबसे पहले वो उसी 4 डायमेंशन स्वॉर्ड का यूज करते हैं और अपने रियल वर्ल्ड से 4 डायमेंशन वर्ल्ड के लिए ही एक गेट खोल देते हैं। वो दोनों ही उसके अंदर जाते हैं और वो वर्ल्ड काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अब वहाँ पर बूटा गोरिल्ला और टोंगारी भी चले जाते हैं, पर किसी को भी डायमेंशन वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और 4 डायमेंशन वर्ल्ड वहाँ काफी ज्यादा क्रीपी दिखाई देता है और अब उनका मिशन चालू हो चुका होता है मियोको को ढूंढना। और वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और वो सभी लोग एक केव के पास पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर वो मियोको की बॉडी को देखते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पर कुछ 4 डायमेंशन के ही कुछ खौफनाक क्रिएचर आ चुके होते हैं और उन लोगों को इंसानी आवाज से काफी ज्यादा नफरत थी, इसलिए वो उनकी स्वॉर्ड को भी चुरा लेते हैं ताकि वो लोग अपने वर्ल्ड में भी कभी ना जा पाए। पर अब उन लोगों की गैंग भी बहुत सी कोशिश करती है अपने स्वॉर्ड को वापस लेने के लिए और उन लोगों को वो स्वॉर्ड फाइनली वापस मिल भी चुकी होती है। पर तभी वो क्रिएचर्स एक बार फिर उनके पास आते हैं और वो लोग उन पर अपने मैजिक का यूज करते हैं और उनकी 4th डायमेंशन की मेमोरीज को इरेज कर देते हैं। अब वो सभी लोग अपने वर्ल्ड में वापस लौट चुके थे, पर किसी को भी 4 डायमेंशन की मेमोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। पर हम देखते हैं उस एपिसोड के लास्ट में कि किद्रेत्सु की मेमोरी वापस आ चुकी होती है और अब अगले एपिसोड में वो लोग
उस जगह पर वापस जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात मुरितो सुसाई के ग्रैंडसन से होती है और यह और कोई नहीं बल्कि किदेत्सु साई के बचपन का ही दोस्त था और उसने भी एक बहुत सा खतरनाक रोबोट का निर्माण उस समय पर किया था जो कि डिट्टो कोरोसुके के जैसा लगता था, पर वो काफी ज्यादा इविल था। लास्ट में हम देखते हैं कि कोरोसुके और मेका रोबोट आपस में भिड़ना शुरू कर देते हैं, पर लास्ट में जाके कित्रेत्सु की हेल्प से वह फाइनली उस मेगा रोबोट को हरा देता है। और उन लोगों का एडवेंचर यही नहीं रुकता, वो सबसे पहले एडो पीरियड में जाते हैं और उसके बाद वो स्पेस में जाते हैं और एक बार वो वापस से 4 डायमेंशन में भी जाते हैं। आगे कित्रेत्सु एक टेम्पल को भी एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो इस बार कोरोसुके को भी अपने साथ लाया था, इसलिए कोरोसुके उससे काफी ज्यादा नाराज था। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो उसे दीवारों पर कुछ अजीब अजीब राक्षसों की पेंटिंग दिखाई देती है और जिस टेम्पल पे किदेत्सु इस वक्त आया था उस टेम्पल को और किसी ने नहीं बल्कि किदेत्सु साई ने ही बनाया था और इसलिए वो इस टेम्पल को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ता रहता है। और वहाँ पर वो देखता है कि इस टेम्पल में तो एक खुफिया रास्ता है और यह कुछ और नहीं बल्कि टेंगु पासिंग हॉल टेप है जो कि किदेत्सु का ही एक इन्वेंशन होता है, पर उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ पर यह हो क्या रहा है। वो उस टेंगु पासिंग हॉल टेप के अंदर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर वो बूटा गोरिल्ला और टोंगारी के पास ही चला गया है और किसी ने उन लोगों को वहाँ पर ट्रैप कर रखा है। जहाँ वो अपने साइड में देखता है तो वो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि पुराने समय का बहुत ही खतरनाक विलेन एक टेंगु था। टेंगु एक गॉब्लिन होता है जो कि किसी का भी खात्मा बड़े आसानी से कर सकता है, पर उसी पुराने समय में एक प्रिस्ट ने टेंगु को यहाँ पर सील कर रखा है और जब यहाँ पर बूटा गोरिल्ला और टोंगारी यहाँ पर आए थे तो धीरे धीरे करके टेंगु की सील टूटना शुरू हो चुकी थी, जिससे किदेत्सु को पता चलता है कि अब टेंगु जल्द ही फ्री हो जाएगा। इसलिए वह जल्दी से अपने घर जाता है और वो वहाँ पर अपने इन्वेंशन की किट वहाँ पर लेता है ताकि वो टेंगु को हरा पाए। तब हम वहाँ देखते हैं कि मियोको और कोरोसुके भी वहाँ पर आ चुके होते हैं। अचानक से उसी वक्त टेंगु की सील टूट चुकी होती है और अब वो फ्री हो चुका होता है। वो बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी किदेत्सु उस समय पर स्मॉल लाइट और बिग लाइट का यूज करता है, पर उस पर इन चीजों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब टेंगु वहाँ पर काफी ज्यादा डेंजरस बन चुका होता है और अगर वो गलती से भी बाहरी दुनिया में आता है तो बाहरी दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब किदेत्सु जैसे भी करके उसके पास जाता है और अपने एक इन्वेंशन टोपी को उसको पहना देता है और वापस से टेंगु को रस्सियों में सील कर देता है। और अब आते हैं किदेत्सु के लास्ट एपिसोड में, जिसके अंदर हमें उनके साथ एक चोर की मिस्ट्री देखने के लिए मिलती है, जिसमें वो चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को कैसे भी करके चोर का पता लगाना ही होगा, क्योंकि जो चीज वहाँ पर चोरी हुई होती है वो होती है किदेत्सु की इंसाइक्लोपीडिया। और वो किदेत्सु के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज तो तुम्हें पता ही होगी। और साथ ही साथ कोरोसुके यहाँ तक कि उसके दोस्त भी अब सभी काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं कि वो किताब आखिर उन्हें कैसे वापस मिलेगी। तभी किदेत्सु और कोरोसुके अपने रूम में जाते हैं और सभी लोगों को किदेत्सु को देखकर काफी ज्यादा टेंशन होना शुरू हो चुकी होती है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि किदेत्सु अपने इन्वेंशन को जारी रख सके। इसके लिए ही वो सभी मिलकर एडो पीरियड में वापस जाते हैं, नई इंसाइक्लोपीडिया को ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो किदेत्सु की दायाको को खोजने के लिए उस पीरियड में जाते हैं और वहाँ किदेत्सु साई से भी मिलते हैं, जिसके बाद वहाँ पर काफी कुछ चीजें होती है, जिसमें कोरोसुके जब किदेत्सु साई से मिलता है तो वहाँ लास्ट में वो डिसाइड करता है कि वो उसी पीरियड में रहेगा और किदेत्सु से वो बिछड़कर किदेत्सु साई के साथ रहने के लिए रह जाता है। और इस लास्ट एपिसोड में हमें यही देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों किस तरह अलग हुए थे, जो कि उनके लिए कितना ज्यादा इमोशनल होता है। और हमारे लिए भी ये सुनकर तुम्हें काफी ज्यादा तो पता लगा ही होगा। बाकी किस किस को ये एंडिंग नहीं पता थी कमेंट करके जरूर बताना। और इस तरह की वीडियोस अगर तुम्हें और भी चाहिए अलग अलग एनिमे या कार्टून पर तो तुम मुझे जरूर कमेंट करके बताना। साथ ही साथ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर ही करना, ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।